दोस्तों आजकल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होना एक आम बात हो गया है, जिसके वजह से कई जोड़ों के बीच तलाक हो जाता है। इसके कारण कई बार हालात ऐसा भी हो जाता है कि हिंसक का रूप ले लेता है। मेरे दोस्तों, मध्य प्रदेश के दतिया जिले का एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसको सुन करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक व्यक्ति एक कुल्हाड़ी लेकर पुलिस थाने पहुंचता है। उसके कुल्हाड़ी में खून लगा हुआ था, उसके पूरे शरीर में, उसके हाथ में, उसके कपड़े में खून लगा हुआ होता है। वह थाने पहुंचता है। थाने जाकर दरोगा साहब के सामने जो बात बताता है उसको सुनकर दरोगा साहब के पैर तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों, क्या है मामला? चलिए इस मामला के बारे में विस्तार से जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। मेरे दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, यह सच्ची घटना आपके दिल को झकझोर कर रख देगी। यह सच्ची घटना मध्य प्रदेश के दतिया जिले का है। वहां का रहने वाला मुकेश नाम का एक लड़का होता है। आज से लगभग 1 साल पहले उसकी शादी पूजा बंसकार नाम की एक लड़की से होती है। दोस्तों, शादी हो जाती है। पूजा एक नई नवेली दुल्हन बनकर मुकेश के घर आती है और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करती है। दोस्तों, पति और पत्नी दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था इन दोनों के बीच किसी तीसरे की एंट्री होगी, जिसके वजह से इनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मेरे दोस्तों, इनकी शादी हुए 1 साल बीत जाते हैं। 2023 में शादी होता है और साल आ जाता है 2024। लेकिन इस बीच में मुकेश को थोड़ा सा भी भनक नहीं लगता है कि उसकी जो चाहने वाली पत्नी है वह किसी और लड़के के अफेयर में है। फिर दोस्तों, होता यूं है, जब उसकी शादी हो जाती है तो शादी होने के बाद मुकेश के दूर के रिश्तेदार में का एक लड़का मुकेश के घर आता है और उस लड़के से उसकी पत्नी को प्यार हो जाता है। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करने लगते हैं, जिसके वजह से जो मुकेश का दूर का रिश्तेदार है वह बार बार उसके घर आने जाने लगता है। मौका देखकर उसकी पत्नी उस लड़के से अवैध संबंध भी बनाती है। जैसे उसको जब मौका मिलता है तो लड़के को बुलाती है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती है। लेकिन मुकेश को इस बात की थोड़ा सा भी भनक नहीं लगता है। जब उस लड़के का मुकेश के घर पर बहुत आना जाना लग जाता है तो गांव के कुछ लोगों को शक होने लगता है, क्योंकि जब मुकेश घर पे नहीं रहता है तो अक्सर वह लड़का आ जाता था। जब इस बात की जानकारी मुकेश को लगता है तो मुकेश को विश्वास ही नहीं होता है कि मेरी पत्नी ऐसा कभी कर सकती है। लेकिन दोस्तों, जहाँ पर विश्वास होता है वहीं पर विश्वासघात भी होता है। इस चीज को अपने माइंड में नोट कर लीजिएगा। जब मुकेश को मालूम चल जाता है तो वह अपनी पत्नी पर निगरानी करने लगता है। एक दिन दोस्तों, मुकेश जब कहीं गया था तो अपने घर पर जब आता है तो अपने रूम में ही उस दूर के रिश्तेदार को देख जाता है संबंध बनाते हुए। लेकिन दोस्तों, वह थोड़ा सा भी शोर नहीं करता है, न ही हल्ला करता है। वह जाता है धीरे से अपने एक रूम में और वहाँ से एक कुल्हाड़ी उठाता है। उस कुल्हाड़ी से उस लड़के पर वार करने लगता है और उसको मौत के नींद सुला देता है। इस बीच में जब मुकेश की पत्नी पूजा बचाव करती है तो अपनी पत्नी को भी मौत के घाट उतार देता है। खून से पूरा लथपथ हो जाता है। उसके हाथों में खून, उसकी कुल्हाड़ी में खून, उसके शरीर के कपड़ों पर खून लग जाता है। इसके बाद दोस्तों, वह कहीं जाता नहीं है। वह अपने रूम में ही कुछ देर तक बैठा रहता है। फिर उसी कुल्हाड़ी को लेकर वह नज़दीकी पुलिस थाने पर पहुंचता है और थाने पर जाकर दोस्तों
दरोगा के सामने बैठ जाता है और कहता है, दरोगा साहब, ये मेरे हाथों में जो खून लगा है, जो कुल्हाड़ी पे खून लगा है, जो शरीर पे खून लगा है, यह खून मेरी पत्नी और उसके जो बॉयफ्रेंड है उसके शरीर का खून है। मैंने उन दोनों को इस कुल्हाड़ी से मौत की नींद सुला दिया है। मुझे कोई भी दुख नहीं है कि मेरी पत्नी मर चुकी है मेरे हाथों से। दोस्तों, जब यह बात दरोगा साहब सुनते हैं तो उनके पैर तले जमीन खिसक जाती है। दरोगा साहब कहते हैं, क्या तुम पागल हो गए हो? क्या बात है? चलो सही सही बात बताओ। मेरे दोस्तों, जब दरोगा यह कहता है तो मुकेश पूरी स्टोरी बताने लगता है। पूरी स्टोरी बताता है, साहब, मेरी शादी 1 साल पहले हुई थी पूजा वंशकार नाम की लड़की से, और अभी मेरे शादी हुए 1 ही साल हुए हैं। इस बीच में उसका अफेयर मेरे दूर के एक रिश्तेदार से हो जाता है, जिसके वजह से मैंने उन्हें अपनी नंगी आंखों से संबंध बनाते हुए देख लिया। इसी वजह से मैंने कुल्हाड़ी से उन दोनों को मौत की नींद सुला दिया। दोस्तों, जब दरोगा साहब ये शब्द सुनते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह उस मुकेश को पकड़कर जेल में डाल देते हैं। दोस्तों, इस घटना ने न केवल पुलिस को बल्कि पूरे इलाकों को भी हिलाकर रख दिया। यह मामला एक बार फिर से इस बात की तस्दीक करता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर केवल रिश्तों को ही नहीं बल्कि इंसानियत को भी बर्बाद कर सकता है। फिर दोस्तों, इस घटना से यह साफ हो जाता है कि प्यार, विश्वास और पारिवारिक संबंधों में पारदर्शिता का महत्व होना बहुत ही जरूरी है। रिश्तों का जो नींव है वो विश्वास पर ही टिका होता है। जिस रिश्ते में विश्वास नहीं होता है वह रिश्ता एक दिन टूट जाता है, बिखर जाता है, और इसका परिणाम एक बहुत ही घातक सिद्ध होता है। मेरे दोस्तों, यह सच्ची घटना मैं आपको सुनाता हूँ इसलिए ताकि आप जागरूक और सतर्क रहें। ऐसी घटना किसी के भी परिवार में घटित हो सकता है। यह कोई सोची साजिश प्लानिंग नहीं होता है। यह ऐसी घटना है कि अचानक आपके दिमाग में घर कर जाएगा और आपकी जो दिमाग है वह काम करना बंद कर देगा। आप किसी को भी मौत की नींद सुला सकते हैं। दोस्तों, आजकल रिश्ते, शादी विवाह एक फैशन की तरह हो गया है। लोग जब चाहे तब तलाक दे देते हैं और जब चाहे तब किसी और से संबंध बना लेते हैं। यह परिवार में इन सब चीज़ों का बहुत ही गलत असर पड़ रहा है। आने वाली पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए दोस्तों, इस बात पर अमल करें कि अगर परिवार चलाना है तो परिवार में आपके अंदर धैर्य, सहनशीलता, आपसी विश्वास, आपसी प्यार होना बहुत ही जरूरी है। अगर यह सब चीज़ें नहीं पाएंगी, अगर यह सब चीज़ें आपके परिवार में नहीं पाई जाएगी तो फिर परिवार टूट जाएगा, बिखर जाएगा। जो घटना इस कहानी में आपको मैं सुनाया, यह घटना आपके साथ भी हो सकता है। इसलिए सतर्क और जागरूक रहिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करिए, जागरूक करिए। दोस्तों, ये घटना सुनकर आपको क्या लगा? क्या मुकेश ने अपनी पत्नी के साथ सही किया या गलत किया? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मेरे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।